लोगों से इन्होंने वोट लिया, उनके लिए यहाँ भौंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लोगों को भरोसा दे रहे हैं। यही लोग कैजुअल लेबरर्स की बात कर रहे हैं। इनको पूछा ना तुमने 10 साल क्यों नहीं किया, कुछ किया? यही लोग नहीं, सुन ली, यही लोग नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं। इनमें से आज अभी किसी ने, एक आदमी ने ये कहा कि वो जो एक लोन है जो मोदी की स्कीम थी, हमारे नौजवानों को लत लगाई, लोन निकलवाया और उसमें सब्सिडी की बात हुई। 3-3 साल हो गए, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। और वही आदमी सवाल उठाता है, क्या यही बात मोदी को नहीं पूछा जाए कि तुमने लोग हमारे बच्चों को जो है नशा लगाया पैसे का? कहा कि गारंटर नहीं, उन्होंने पता नहीं किन किन लोगों को गारंटर बिठाया, लोन निकाला, उनका बिजनेस चला नहीं चला, लेकिन सब्सिडी अभी तक नहीं आई। उसी सब्सिडी की बात एक आदमी कर रहा था बीजेपी का, क्या उसको पूछने का हक है? यही बात वो अपने एलजी से नहीं पूछ सकता था कि 3 साल से बच्चे खजल हो रहे हैं, जिनको तुमने लोन दिया, रोजगार देना था, लोन नहीं देना था, और उस लोन के उसमें आपने डालकर उन पे और एक बोझ लाद दिया, जिसका परेशानी का शिकार वो आज भी हो गए। और आज ये कह रहा है कि आपने क्या किया? इंडस्ट्रीज की बात की इन्होंने। क्या इंडस्ट्रीज की बात करेंगे? इन्होंने कहा लखनपुर पे काम करो। लखनपुर तो महाराजा ने तभी तो बॉर्डर लगाया था कि बाहर से अंदर कोई नहीं आए, और इन्होंने तो तब जश्न मनाया था। और अभी इनको फिक्र हो रही है कि नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। देखिए, बात सिंपल है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहले कर सकते थे, अब इनके पास नहीं है। अब सरकार है, अब सरकार खुद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में, जो हॉस्टल है वहाँ पे, वहाँ की बात हुई थी, जो खिताई चनाब को जो है वहाँ पे सर्विस देता है। अगर आप देखेंगे किश्तवाड़ के लोग भी डोडा, भलेसा, रामबन, बानीहाल से, जो हमारा हॉस्टल है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा का है, और वहाँ की बात हो रही थी जिसमें हमारे एमएलए बानीहाल ने बात रखी। उसके बाद सुनील यहाँ हमारे शक्ति परिहार ने बात रखी। उन्होंने ये कहा कि हॉस्टल में एम्बुलेंस नहीं है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि आपने 10 साल वहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं दी? वहाँ पे 2 एम्बुलेंस हैं। और ये सवाल इनको पूछने का कोई अधिकार नहीं है जिन लोगों ने एलजी के दौर में इतने बड़े हॉस्टल के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने उन्हें टोका। फिर जाके वहाँ पे मनकोटिया जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आप बार बार क्यों टोकते हो? क्यों ना टोकूं? जिन लोगों ने एलजी के दौर में ऑटो एम्बुलेंस, ऑटो जिसकी स्पीड 30 की होती है, वो कठुआ के अंदर एम्बुलेंस ऐसी रखी है कि जो लिफ्ट करेगा, जो बीमार लोगों को जो है हॉस्टल पहुंचाने का काम करेगा। ये नाअहल लोग नहीं है? क्या इनको ये सवाल पूछने का अधिकार है कि हॉस्टल के अंदर एम्बुलेंस क्यों नहीं है? इनको ये नहीं पूछा जाए कि कठुआ के अंदर ऑटो की एम्बुलेंस क्यों है? ऑटो में कोई एम्बुलेंस बनाता है या उससे जो है किसी बीमार को टाइम पे पहुंचाया जा सकता है किसी ऑटो के अंदर जिसकी स्पीड 30 और 40 की है? इनकी हालत ये है, एलजी ने लूट खसूट की है, बस बताया है कि हमने एम्बुलेंसें दी हैं। एम्बुलेंसों का हाल क्या है वो आपके सामने, और आज इनको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, आज किसी ने कहा लखनपुर में जो है आपके सोचना चाहिए, इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना चाहिए। जितना माफिया इन्होंने चलाया 10 साल, उतना तो किसी ने नहीं किया। यही तो महाराजा का सपना था, यहाँ के लोगों को रोजगार अपना हो, यहाँ के बाहर के लोगों को यहाँ आने ना दिया जाए। आज इनको फिक्र हो रही है इंडस्ट्रीज की। आज ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ सरिया नहीं बिक रहा है, हमारा यहाँ सीमेंट नहीं बिक रहा है, हमारी यहाँ ईंट नहीं बिक रही है, बाहर से सप्लाई हो रहा है, पंजाब से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, और यहां के लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। ये लीडर है, ये लीडर है जो इस हाउस के अंदर झूठ बोलेंगे। आपको नहीं लगता? इनकी वीडियोज उठाकर देख लो, ये यहां पर सवाल क्या करते हैं। एक आदमी ने कहा आवास प्लस योजना से हमारे गांव को फायदा ही नहीं हुआ आज तक। ये सवाल इनको पूछने का हक है, जिनके पास 10 साल थे, जिनके पास मोदी था, जिनके पास एलजी था। और मुझे लोग कहते हैं इसको चर्चों में आना की ख्वाहिश है। अरे इस हाउस के अंदर सवाल वो होने चाहिए जिससे लोगों का अजाला, और इनको कोई अधिकार नहीं है जिन लोगों ने 10 साल लूट लिया है। मैं कह रहा हूं बंदरों की बात, एम्बुलेंस नहीं। आप मुझे बताओ, जिन लोगों ने आज तक एम्बुलेंस नहीं दी, जिन लोगों ने डॉक्टर्स आज तक नहीं दिए, उनको आज पूछने का हक है। ये जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।